नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। और हम सभी देख रहे हैं कि अब कोविड के केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं वापस से एक बार। और अगर हम देखें तो लास्ट 10-15 दिन में फिर से एक स्पाइक आ रहा है। हर तरफ कोविड के केसेस हैं। और बट पहले से अब में डिफरेंस ये है कि पहले कोविड वैक्सीन हमारे पास नहीं था। अब जो है कोविड वैक्सीन देश में अवेलेबल है और 45 एंड अबव के लोगों के लिए ऑलरेडी खोल दिया गया है। इससे पहले फेज में 45 विद कोमॉर्बिडिटीज़ एंड ओवर 60 इयर्स एज ग्रुप के लिए कोविड वैक्सीन खुला था। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नंबर्स बहुत लो हैं। अगर स्पेशली हम जयपुर में देखें तो बहुत ही लो नंबर्स हैं कोविड वैक्सीन के। ऐसा हमें लगता है कि शायद इसलिए है क्योंकि कोविड वैक्सीन के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी गलत न्यूज़ है जो कि मीडिया के ज़रिए या अदरवाइज़ लोगों में आपस में स्पेशली व्हाट्सएप के ज़रिए फैलती जा रही है। तो आज का हमारा टॉक सिर्फ इसलिए है कि मैं ये कोविड के वैक्सीन के बारे में जो मिथ्स हैं उनको एड्रेस कर सकूं ताकि जनता के जो भी कंसर्न्स हैं वो अपन एड्रेस करके सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड वैक्सीन लगवाएं। उसी के थ्रू हमारे देश में हम कोविड से बचाव कर पाएंगे। तो हमने बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ तो ये है कि लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया इसलिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आई अग्री कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया कि ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स में मार्केट में वैक्सीन आ गया। बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई भी रूल्स या कोई भी प्रोसेस फ्लाउट किया गया हो, कुछ भी मिस किया गया हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले जो था मर्स वायरस जब आया था, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जो कि इसी फैमिली का वायरस है, उसके वैक्सीन बनाने के लिए बहुत रिसर्च की गई थी। तो जब हम कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हम ऑलरेडी वो बैकग्राउंड रिसर्च कर चुके थे और काफ़ी रिसर्च इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड नहीं करना पड़ा। दैट इज़ द रीज़न कि वैक्सीन जल्दी बन गई। और उसके अलावा जो फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं वो एप्टली अप्रोप्रिएटली अक्रॉस द वर्ल्ड किए गए हैं वैक्सीन्स को लॉन्च करने के पहले। तो इसलिए बहुत ही सेफ तरीके से बिना ये सोचे कि वैक्सीन जल्दी आ गई है तो कुछ ना कुछ हमने मिस किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एब्सोल्युटली वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा मिथ जो बहुत कॉमनली पेशेंट्स आके हमको पूछते हैं कि जो वैक्सीन है उससे लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। ये भी मैं कहूँगी ये बिल्कुल ही भ्रमित करने वाली बात है। वैक्सीन का फर्टिलिटी से ना ही मेल्स में ना ही फीमेल्स में कोई कनेक्शन है। वैक्सीन से बिल्कुल कोई भी इनफर्टिलिटी का एसोसिएशन नहीं है। और ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बहुत सारे मेडिकल काउंसिल जैसे कि यूके के मेडिकल काउंसिल्स ने या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ने, इंडियन काउंसिल्स ने या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ को बार बार बोला है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ से डाउट है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डेथ्स भी हो रही हैं इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो बचपन से लेके हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते आते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कोई भी वैक्सीन के बाद उनको बेसिक साइड इफ़ेक्ट जैसे कि लोकल साइट पे पेन, कभी कभी मसल पेन, लो ग्रेड फीवर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह ये वैक्सीन से भी ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं जिसके लिए उनको हो सकता है पैरासीटामोल की गोली लेनी पड़े। बट 2 से 7 दिन से ज़्यादा किसी को ये सब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और फिर भी अगर किसी को ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये बेसिकली आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है जो वैक्सीन लेने पे एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। पर जहाँ तक कि डेथ का सवाल है तो डायरेक्टली वैक्सीन से किसी की डेथ नहीं होती। ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये इतना रेयर है कि उससे ज़्यादा तो अगर हम घर से निकलते हैं तो सड़क दुर्घटना में हमारी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उतना रिस्क अगर हज़ारों लाखों करोड़ों में एक आदमी किसी की वैक्सीन से डेथ होती है, बट वो एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें इतनी रेयर पॉसिबिलिटी की वजह से वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए।
काफ़ी लोग इस धारणा के साथ भी हमारे पास आते हैं कि अब मैंने वैक्सीन लगवा ली है, अब मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये विचारधारा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आपको किसी भी बीमारी से 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। उसी तरह कोविड की वैक्सीन भी आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। तो आपने अगर वैक्सीन के दोनों डोजेज़ भी लगवा लिए हैं, उसको टाइम भी हो गया है, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हैंड हाइजीन को फॉलो करें, सो दैट आप अपने आप को और अपने नियर एंड डियर वंस को 100% प्रोटेक्ट कर सकें। कई लोगों में ये भी धारणा सुनी है हमने कि उनको क्योंकि कोविड हो चुका है तो उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये धारणा भी गलत है, क्योंकि जो कोविड वैक्सीन के कोविड इन्फेक्शन के बाद आपके एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कितने टाइम रहते हैं, वो कई बार ज़्यादा टाइम रहते नहीं हैं, तो वो कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको नहीं ऑफर कर रहे। तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन भी हो चुका है तो भी आपको वैक्सीन के दोनों डोजेज़ लेने हैं। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अंडर मेडिकल गाइडेंस लीजिए फर्स्ट डोज, और अगर आपके डॉक्टर को लगेगा तो आपको बताएंगे कि आपको सेकेंड डोज की ज़रूरत है या नहीं। तो बट कोविड वैक्सीन लेना आपके और आपके घर वालों के लिए भी बेटर है, क्योंकि आप अगर बाहर से इन्फेक्शन लेके जाएंगे तो सबसे पहले अपन घर वालों में ही वो इन्फेक्शन फैलाते हैं। कई बार ये भी लोग हमारे पास आके कहते हैं कि मैंने कोविड वैक्सीन ली थी और मुझे उससे इन्फेक्शन हो गया और मेरा कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, क्योंकि कोविड वैक्सीन में, किसी भी वैक्सीन में एक्टिव वायरस नहीं है। किसी वैक्सीन में या तो इनएक्टिवेटेड वायरस है या mRNA है, जिसके कारण आप कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता है इन एनी केस। उसकी वजह से आपका कोविड का टेस्ट RT-PCR या CBNAT पॉजिटिव आए, वो कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। तो ये भी जो है एक मिथ्या है जिस पे हमें विश्वास नहीं करना है। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि कोविड वैक्सीन जो है हमारे DNA को चेंज कर देगा। ये भी एक मिथ्या है जो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू फैलाई गई है, कि क्योंकि कोविड वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन का DNA पे कोई भी प्रभाव नहीं होता, तो वो आपके DNA को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। उस लहजे से अगर हम देखें तो वैक्सीन लेना 110% सेफ़ है, कम्प्लीटली सेफ़ है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो हमें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है धारणा, बल्कि इन लोगों को वैक्सीन ज़रूर और जल्दी ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अंडर मेडिकल सुपरविजन आप ज़रूर वैक्सीन ले लीजिए। हाँ, ज़रूर वैक्सीन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लेने से पहले कोई टेस्ट कराने हैं या कोई दवाइयाँ बंद करनी है, तो वो विचार विमर्श आप अपने कंसर्न डॉक्टर से ज़रूर कर लें। कई लोगों में, स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो बच्चों को फीड करा रही होती हैं, उनको लगता है कि उनके लिए वैक्सीन सेफ़ नहीं है। तो बहुत रीसेंट डेटा जो अभी है उसके हिसाब से इवन इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन टेकिंग द वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ। बस उनको अपने जो भी कंसर्न डॉक्टर हैं उनके मेडिकल सुपरविजन में वैक्सीन लेना है। अनलेस कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जो कि आपके डॉक्टर आपको स्पेसिफाई कर देंगे, आप सेफली वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले बस एक बार आप अपने डॉक्टर से चेक कर लें कि आप वो वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। वो आपके होने वाले बच्चे को या आपके बच्चे को जिनको आप फीड कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। इसी के साथ अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं। वील बी हैप्पी टू आंसर देम।